हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज हम लोग का वैक्सीनेशन है, हम लोग का सेकेंड डोज है। इसके पहले हम लोग पहला डोज भी लिए थे, तभी भी हमने वीडियो डाला था। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। लास्ट टाइम हम लोग जो डोज लेने गए थे तो हमको हमारे घर के नज़दीक ही मिल गया था नानावटी हॉस्पिटल में, लेकिन ये टाइम स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे वहाँ पे। तो हमने ढूंढा स्लॉट्स, तो हमको पहले एक स्लॉट दिखाया बोरीवली में, तो वो भी काफ़ी दूर था हमारे यहाँ से। फिर हमको दिखाया एक स्लॉट बॉम्बे हॉस्पिटल, वो तो काफ़ी दूर था। फिर ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल। तो फाइनली 2-3 दिन तक हम ट्राई करते रहे कि नज़दीक में कहीं मिल जाए। तो फाइनली हम लोग को एक स्लॉट मिला जो कि मलाड में था। मलाड हमारे घर से नज़दीक था, है ना, सबसे करीब वही था। नज़दीक तो नहीं है, फिर भी 45 मिनट्स लगी हमको पहुँचने को, लेकिन करीब वही था मलाड। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमको फाइनली मलाड ही जाना पड़ा। तो मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, हम तीनों का वैक्सीनेशन है, ये सेकेंड डोज है। तो हम तीनों जन निकल पड़े हैं उबर लेके मलाड की तरफ। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल के पास। जो हॉस्पिटल में हमको स्लॉट मिला है वो है Cloud9 हॉस्पिटल, जो कि मलाड में है। ये एक्चुअली मैटरनिटी हॉस्पिटल है और पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है ना, बच्चों का हॉस्पिटल है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलॉट करी है इनको वैक्सीनेशन के लिए, तो हम लोग को यहाँ का स्लॉट मिला है। तो और देखते हैं अंदर कैसा माहौल है, क्योंकि नानावटी में तो बहुत रश था। जब हम लोग गए थे तो बहुत रश था, काफ़ी टाइम लगा हम लोग को वहाँ पे। तो हम लोग ने यहाँ पे काउंटर पर सबसे पहले पूछा वैक्सीनेशन कहाँ पे है, तो इन्होंने हमको बताया कि 5th फ्लोर पे जाना पड़ेगा। उन्होंने एक टोकन दिया हमें, तीन लोगों का 3 टोकन दे दिया और हम लोग को लिफ्ट का रास्ता बता दिया कि भाई यहाँ से आप ऊपर चले जाओ 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे वैक्सीनेशन होती है। तो फाइनली हम लोग 5th फ्लोर पे पहुँचे, तो वहाँ बहुत सारे सेक्शन थे। पहले तो हमको मिला नहीं कि कहाँ पे है वैक्सीनेशन, कोई बोर्ड भी नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं था, और प्लस स्टाफ भी नहीं था। कोई स्टाफ होता जिससे हम पूछे तो वैसे भी कोई नहीं था। तो यहाँ वहाँ थोड़ा भटकना पड़ा हमें ढूंढने के लिए कि कहाँ पे हो रहा है वैक्सीनेशन। सो फाइनली हम लोग को एक जगह पे पता चला कि यहाँ पे वैक्सीनेशन, एक हॉल था, वहाँ पे लोग का वैक्सीनेशन था। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पे ज़रा भी रश नहीं था। यहाँ पे कोई भी नहीं था सिवाय हम तीनों के, मैं, मेरी वाइफ और बेटी, और कोई भी नहीं था। यहाँ पे पूरा खाली पड़ा था। तो उन्होंने हमको, काउंटर वाले ने हमको कहा कि थोड़ी देर बैठो। फिर मैं बैठा थोड़ी देर, तो मैंने भी सोचा कि इतनी देर बैठ के करूँ क्या। तो मैंने उसको कहा भाई कोई भी तो नहीं है तो ले ले बिलिंग। सो फाइनली उसने बिलिंग मुझसे करा ली। तो हमने वहाँ पे पेमेंट वगैरह कर दिया और उनको SMS दिखाया, जो SMS आता है स्लॉट बुकिंग करते वक्त, तो वो SMS उसको दिखाया। उसने बिलिंग किया 4,230 रुपया शायद हमने भरा उसको। और उसके बाद उसने हमको कहा कि भाई लास्ट वाली कैबिन में चले जाओ। सो जो लास्ट वाली कैबिन जो उसने बताया, वहाँ हम लोग गए तो वहाँ पे भी कोई नहीं, पूरी कुर्सियाँ खाली पड़ी और कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो हम लोग भी कंफ्यूज हो गए कि इसने भेजा तो यहाँ पे, लेकिन कोई है ही नहीं यहाँ पे। कौन लगाएगा इंजेक्शन, कौन देगा वैक्सीन। सो फाइनली मुझे समझ में आया कि भाई मैं लास्ट वाली में नहीं गया और सेकेंड लास्ट में हम लोग घुस गए थे। सो हम लोग फिर से वहाँ से बाहर निकले और लास्ट में गए तो वहाँ पर एक नर्स बैठी थी, बहुत अच्छी लेडी थी। बहुत अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ें हमको समझाई और उसने सारा डिटेल्स लिया हमारे से, मेरी बीवी का, मेरे बच्चों का, सबका डिटेल्स वगैरह ले लिया, एज वगैरह पूछी उन्होंने। और सबसे पहले मैं बैठा वैक्सीनेशन लगाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वाइफ थोड़ी नर्वस हो जाती है इंजेक्शन के नाम से, मेरी बेटी भी थोड़ा नर्वस हो जाती है। तो सबसे पहला वैक्सीनेशन मैंने लगाया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मेरा वैक्सीनेशन कंधे पे ले लिया। जब मैंने ले लिया तब ये दोनों के लिए भी उन्होंने तैयार किया और फाइनली उन्होंने भी वैक्सीनेशन ले लिया। उसके बाद हमको कहा गया कि बाहर बैठो 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कम से कम, ताकि पता चले कि भाई कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। तो बैठे बैठे करे क्या। तो वहाँ पे भी देखे, हर जगह आजकल लगा देते हैं ना ये स्क्वायर बोर्ड, आई एम वैक्सीनेटेड, आई गॉट शॉट। तो वहीं पे खड़े रह के हमने थोड़ा वीडियो बनाया, थोड़ा फोटोग्राफी कर ली, टाइम पास किया जैसे तैसे। 20 मिनट हमारे निकल गए और उसके बाद हम लोग भी वहाँ से निकल गए। तो हम लोग भी उबेर बुक किया और लिफ्ट से नीचे आए। और यहाँ पे जाते वक्त हमारा ध्यान नहीं गया, लेकिन जब रिटर्न हम लोग नीचे उतरे तो हमने देखा कि यहाँ पे एक चप्पल का स्टॉल लगा हुआ था। तो वहाँ पता किया क्या चप्पल का स्टॉल है हॉस्पिटल के अंदर। तो पता चला कि वो है पूरा ऑर्थोपेडिक शूज़ और चप्पल है, यानी पैरों को जिसकी हड्डियों की तकलीफ होती है उनके लिए चप्पल है। सो फाइनली मैंने उबर बुला ली थी, तो उबर भी आ गई थी बाहर। तो हम लोग हॉस्पिटल से बाहर गए, क्योंकि अंदर उबर लाना अलाउड नहीं था, प्राइवेट गाड़ी सिर्फ अंदर आ सकती थी। तो हम लोग बाहर गए, उबर वहीं से करी
सो फाइनली हमारी उबर आ गई। जैसे ही उबर आई तो हमको याद आया कि इंसिया के लिए हमको केले भी लेने हैं, तो मैं गया केले लेने के लिए, जब तक उबर खड़ी रही। सो फाइनली हम लोग भी केले वगैरह लेके उबर में बैठ के अपनी घर की तरफ निकल पड़े। आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपने वैक्सीनेशन लिया है या नहीं लिया है। तो कमेंट हम सबके पढ़ते भी हैं और जवाब भी देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।